हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक से सवाल पूछ जाएंगे। जैसे आपका अगर मैथ है तो मैथ में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक होते हैं, आपके जीके जीएस में मूल विधि है और जीके जीएस है तो मूल विधि में कौन कौन से टॉपिक है, जीके जीएस में कौन कौन सा आपके सब्जेक्ट हैं, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। साथ ही इसके हम ये भी जानेंगे कि आपका एग्जाम कब तक होगा। ये सारी बातें हम आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपसे एक भी महत्वपूर्ण जानकारी छूटे ना। और साथ ही यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मैथ्स के बारे में। आपको पता है कि मैथ्स से आपके जो आपके एग्जाम है उसमें आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो उन 40 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक्स यानी कौन कौन चैप्टर से आपके मैथ में सिलेबस आएंगे, तो सारी बातें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखो, मैथ में सबसे पहले परसेंटेज, प्रॉफिट, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, रेशियो और प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, फिर सीआई और एसआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, तो हिंदी में बोले तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। फिर टाइम एंड वर्क को बोलते हैं हम समय और का, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी, बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा, एलसीएम एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एवरेज औसत, नंबर सिस्टम, फिर डीआई यानी कि ग्राफ वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले। तो ये आपका मेनली ऑफिशियल सिलेबस है जो कि आपको नोटिफिकेशन हमें दिया गया था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नोट किया हुआ है। तब मैथ तक ये सिलेबस है। अब हम अगर ये बात कर लें कि आप ये कहाँ से पढ़ सकते हो, देखो यार ये पूरा पूरा आपका, इसको हम अर्थमेटिक बोलते हैं, अरिथमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब सवाल है कि आप जो कहाँ से पढ़ सकते हो। देखो यार, यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट है, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा 21 दिन 21 मैराथन, 21 दिन 21 मैराथन। ये जो प्लेलिस्ट है ये स्पेशली है यूपी पुलिस के लिए। अगर आपने एक बार मॉक लगाया है तब आपको पता होगा कि यूपी पुलिस के और यूपीएसआई के दोनों, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के मैथ सिलेबस में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। तो ये प्लेलिस्ट जो है 21 दिन 21 मैराथन मैथ के लिए एकदम इनफ है। अगर आपने सिर्फ इस 21 वीडियो कर लिया तो आपके लिए हो जाएगा। ये इनको करा है आपने, इसको क्या है, अजित सर ने करा है, अजित रंजन सर। मैं इतना बोलूंगा कि अगर आपने इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लिया तो यार आप 40 में 40 आराम से लाओगे। तो मैथ का तो आपका सिलेबस हो गया। बाकी मैथ में अभी भी कुछ डाउट हो तो आप हमें बतला सकते हो, हम उसके रिप्लाई करने के प्रयास जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हो, मैथ हो गया आपका। अब भाई आपका हिंदी, तो आपको पता है कि हिंदी में भी आपके 40 क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे। 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के है ना। आपका जो एक क्वेश्चन हर एक में एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, ये तो आपको पता ही होगा जनरली। तो 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। तब इनमें कौन कौन से टॉपिक सवाल आएंगे आपका, पहले क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, फिर हिंदी वर्णमाला मतलब कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कौन कितने हैं, फिर कितने स्वर कितने व्यंजन है जिनको हम तालु से बोलते हैं, कितने मूर्धा से बोलते हैं, है ना। फिर कवर क्या होता है, चवर क्या होता है, टवर क्या होता है, ये सारी बातें ये सब आपको हिंदी वर्णमाला में मिल जाएगा। फिर हिंदी व्याकरण है, फिर पर्यायवाची है, फिर विलोम शब्द, एकार्थी शब्द यानी कि अनेक शब्दों के एक शब्द हो गया, फिर अपठित बोध यानी कि गद्यांश हो गया, फिर तत्सम और तद्भव, फिर उपसर्ग प्रत्यय, फिर संधि और समास, फिर वाक्य के लिए शब्द निर्माण हो गया, लोकोक्ति और मुहावरे, त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द, फिर वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वचन, रस, छंद और अलंकार, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार। दोस्तों मेरे पास हिंदी की पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है ना ये मैंने अपने नोट्स की बनाई है।
लास्ट ईयर मैंने भी तैयारी करती यूपीएसआई की, तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। और दोस्तों उस नोट्स की पावर इतनी है कि अगर आपने उस नोट्स को सिर्फ 3 से 4 बार पढ़ लिया तो आप इजीली 40 में आराम से 40 कर जाओगे। क्योंकि देखो यार, आप इसमें ना इतना टॉपिक तक ये सारी इजी है, ये सब व्याकरण है, ये आपको इजीली आराम से हो जाएगा। ये जो है थोड़ा, ये आपका थोड़ा जीएस का पार्ट हो जाता है, स्टडी का पार्ट हो जाता है, तो हो सकता है कि आप इसमें 1 या 2 नंबर मिस करो, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे कवि हैं, उनके बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारी कविताएं हैं, और उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले होंगे। तो हो सकता है कि आपको याद हो या ना हो। तो खैर मैंने पीडीएफ में ये भी ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, फिर भी आप ये मान के चले कि आप उस वीडियो को पढ़ते ही आपका पूरा हिंदी सिलेबस कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर मैंने सवाल आ रहा है कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये जो पीडीएफ है ये मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, और हमारे टेलीग्राम का नाम है एग्जाम नगरी। हालांकि मैंने जो टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ था, आप वहां से भी डायरेक्ट टेलीग्राम में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आपका यह है मूल विधि, यानी कि जीएस का पार्ट है मूल विधि। आपको पता है कि जीएस में मूल विधि और आपके यहाँ पर फिर करंट अफेयर्स हो गया, फिर आपका जीके हो गया। तो ये आपके जीके जैसे सवाल, मैंने ये जीके जैसे सब्जेक्ट में ये सारी चीजें हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है ये आपके मूल विधि है ये सारी। तो पहला ह्यूमन राइट्स, यानी मानव का अधिकार, ट्रैफिक रूल्स यानी ट्रैफिक नियम, नेशनल सिक्योरिटी इशू यानी कि जितने भी देश से संबंधित इशू हैं वो सारी चीजें, फिर प्रिंसिपल ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट यानी कि दंड विधान, फिर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार, बेसिक लीगल नॉलेज मैंने आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कानून के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान के बारे में, ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, ऑल इंडिया सर्विस, फिर लॉ रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रंस यानी कि महिला और बच्चों के संबंधित जितने भी नियम हैं वो सारी चीजें, फिर एससी और एसटी रिजर्वेशन लॉ, फिर मैंने जितने भी आपके एससी और एसटी से संबंधित जितने भी आपके आरक्षण से संबंधित नियम है वो, फिर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड फायर कंजर्वेशन लॉ यानी कि पर्यावरण और वन्य जीव से संबंधित उनके संरक्षण के जितने भी नियम बनाए गए वो सारी चीजें आपके मूल विधि में आती है। देखो यार, मूल विधि हमने इसको 12 टॉपिक में कवर किया हुआ है। हमने इसकी प्लानिंग करी थी, आपके 12 टॉपिक है मूल विधि में, और ये 12 के 12 टॉपिक आपको कल से ही हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे मूल विधि। रही बात फिर करंट अफेयर की, तो हम करंट अफेयर ऑलरेडी करा चुके हैं अपने चैनल पर, आप देखोगे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर। हमने करंट अफेयर का लगभग हर एक को टॉपिक वाइज कवर किया है। आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज मिल जाएगा, फिर आपके इंडेक्स मिल जाएंगे, फिर राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री, फिर आपका गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा। अब बचेगा जीके जैसा पोर्शन यानी कि आपकी हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर यानी कि आधुनिक भारत पे। आधुनिक भारत हिस्ट्री हो गया। फिर पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी से ही आपके 40 में से पॉलिटी से सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे। पॉलिटी हो गया, फिर ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स हो गया। तो आप ये मान के चलिए 3 से 4 ज्योग्राफी से, 3 से 4 इकोनॉमिक्स से, आपके यहाँ पर 6 से 7 हिस्ट्री से पूछ जाएंगे, और बच गया आपका स्टैटिक। तो आपके इससे भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और साथ में आपके मूल विधि से आप मूल विधि से भी 8 से 10 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के आपके जनरली 40 क्वेश्चन का वेटेज बनाते हैं। ये हो सकता है कि एक क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग आपका एवरेज सिलेबस यही है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। हिस्ट्री में आपको सबसे अधिक मॉडर्न पर फोकस करना है,
पॉलिटी में आपको हर एक चीज़ पढ़ना है, संविधान की स्रोत क्या, कहाँ कहाँ से संविधान बना है, फिर आपके कौन कौन से अनुच्छेद हैं, फिर संविधान संशोधन आपको हर एक संशोधन याद होने चाहिए, फिर आपका यहाँ पर अनुसूचियाँ हो गया, फिर कौन कौन से भाग में कौन कौन से टॉपिक हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपका जीके का हो गया। अब लास्ट आपका बच जाएगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग का वही सिलेबस है जो आपके एसएससी या रेलवे में हो जाता है, बस इसमें एक ऐड ये कर देते हैं कि थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। बस यही थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस यही आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। बाकी सारा सिलेबस जो है वो आपके एसएससी और रेलवे वाला ही है। तो ये जनरली आपका सिलेबस हो गया। अब बात करें हम आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखो यार, आपके मैथ से 40 सवाल आते हैं, रीजनिंग से 40 सवाल आते हैं, फिर आपका यहाँ पर हिंदी से 40 सवाल आते हैं, और फिर आपके यहाँ पर मूल विधि प्लस आपके जीके जीएस या करंट अफेयर से आपके 40 सवाल आते हैं। पूरे आपके यहाँ पर 160 क्वेश्चन बनते हैं, और ये होते हैं हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के। तो मतलब कि ये पूरे आपके 400 मार्क्स के होते हैं। बाकी अगर मैं बात करके आपके एक सेफ स्कोर के, मैंने कितना स्कोर आपको लेकर चलना ही चलना है, तो देखो यार, जो पिछला साल का जो कट ऑफ था जनरल के लिए वो था आपका 324 मार्क्स। तो सिंपली आप 324 को आप जब 2.5 से डिवाइड करते हो तो ये आपका बनता है कम से कम आपका 100 124 का समथिंग बनता है इतना। तो कुल मिला के आपको ये समझ चलना है कि 160 में 124 मार्क्स का समथिंग लाना है। तो आप इजीली ला भी सकते हो। देखो यार, जनरली आपका मैथ अच्छा होगा ही होगा, ये आपको अच्छा करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें बस आपका अर्थमेटिक आ रहा है बस, और कुछ आ नहीं रहा है। और अर्थमेटिक मुश्किल से आप 3 से 4 बार पढ़ोगे आपका इजीली हो जाएगा। हालांकि जो मैंने पहले बताई है 21 दिन 21 मैराथन, आप सिर्फ उसको ही पढ़ ले और प्रैक्टिस कर ले, आप मैथ में 40 में आराम से 38 कर ले जाएंगे। रीजनिंग में भी सेम, आप 40 में, इसमें आप पूरा बट्टे के बट्टे लेकर चलो, क्योंकि रीजनिंग बहुत इजी आती है। हिंदी भी आप सिर्फ उस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो इसमें भी आप 40 में आप आराम से इसमें 38 लेकर चले। और मूल विधि भी आपके 8-10 आती है, और पॉलिटी भी 8-10 आती है। तो आपके 15-16 मार्क्स और सिर्फ आपके 2 टॉपिक से आ जाएंगे, पॉलिटी और मूल विधि। तो मैंने मूल विधि ऑलरेडी मैं कल से कराने जा रहा हूं, तो आपको वो भी 8 से 10 नंबर मिल जाएंगे। और पॉलिटी का मैं आपको वन शॉट करा दूंगा, तो इजीली आपका वो भी हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके इतने मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे अगर आप बड़े से तैयारी करते हो तो। बाकी और भी आपके मन में कुछ डाउट चल रहा हो, कुछ बातें चल रही हो, या कुछ भी आप नया जानना चाहते हो, तो आप हमें अवश्य बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।